बस जीरो की बीच की दूरी पूछ रहा है। इनमें जब हम चित्र बनाते हैं तो दिखाते हैं। देखो दो खंभा के रखो, गौर से देखो, फिर से बना रहा है। अभी ये खंभा रख दिए तो ये खंभा हो गया। एगो और कहते खंभा कितना है 13 मीटर रख दे। तो ये 13, अगला और 7 मीटर ऊंचे खंभा। तो दो खंभा है, वो 13 मीटर है, वो 7 मीटर। तो 13 मीटर वाला बड़ा होगा तो नहीं है, 7 मीटर वाला नहीं छोटा होगा। ये हो गया 7 मीटर। और समतल भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़े है। पूरा समतल भूमि के एकदम सीधा है, दोनों के एक जगह से। ठीक, ये भूमि पर ये खड़ा है, पर ऊर्ध्वाधर एकदम सीधा ये खड़ा है। ठीक, टेढ़ा मेढ़ा क्यों नहीं खड़ा। यदि उनके पादों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ जो नीचे से दूरी हुआ से दूरी है 8 मीटर बना लो। तो उनके सिरों के बीच की दूरी। ठीक, अब ये में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, छाया बन रहा है से न दिखा रहा है। सिरों के बीच के हमेशा यानी कि ई सिरा और ई सिरा के बीच में कितना दूरी है से दिखावे गया है। एक और क्वेश्चन टाइप के बताते हैं, यानी कि ई सिरा और ई सिरा के बतावे गया कि यहाँ पे यानी कि यही बतावे गए। ठीक, कि अब मान लो ऐसा पर कुछ भी हो सकता है कि एगो तोहर बिल्डिंग है, एगो कोई और के बिल्डिंग है, और दोनों के कोई के वो छोटा भी बड़ा था, छत यहाँ से कितना दूरी होगा। हाँ, एक और टाइप के बीच में क्वेश्चन यहाँ पे रहता है कि कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट किया। ठीक, तो यहाँ से गया है, इधर कर देते हैं, यहाँ से यहाँ पर इधर चला, इधर मान उत्तर, ऐसे हम देखेंगे तो इधर पश्चिम होता है। ठीक, पश्चिमी दिशा में होता है। तो यहाँ पर ही तुम खड़ा हो तो इधर पश्चिम के दिशा है। मान लो तुम खुद जहाँ गए सब पश्चिम की दिशा, अभी 5 मीटर चलो, 5 मीटर में 4 मीटर चलो। ठीक, 4 मीटर इधर चलना है। क्या मीटर? 4 मीटर। अब फिर यहाँ से, ठीक, यहाँ से उत्तर जहाँ भी, अगर मान लो हम यहाँ खड़ा है, यहाँ पश्चिम इधर होता है, यहाँ से पश्चिम क्या मीटर चले 4 मीटर। 4 मीटर। अब फिर यहाँ से उत्तर इधर हो रहा है, उत्तर चलते हैं 3 मीटर। ठीक, तो उत्तर जब भी मैप में नक्शा में इधर होता है, ठीक, तो क्या मीटर चले 3 मीटर। ठीक, तो अब बताना है कि वह व्यक्ति अपने स्थान, प्रारंभिक स्थान से अंत तक, यानी कि यहाँ से तो शुरू किया था, ठीक, और यहाँ तक पहुंचा है, अंत यहाँ किया, कै मीटर है उसका दूरी। यहाँ से जहाँ से चलना शुरू किया अंत तक पहुंच गया, वहां तक के आदमी के व्यक्ति कै मीटर की दूरी 7 मीटर के। वेरी गुड शशि, कैला बनैले है तू पढ़ा को है, देखो बोर्ड पर। तो यहाँ से चलना शुरू किया, अंत यहाँ कहता था कै मीटर की दूरी है क्या 7 मीटर की दूरी। ये 7 मीटर की दूरी दूसरा डायरेक्ट ऐसे नहीं करा, यहाँ से यहाँ तक में कै मीटर की दूरी से निकालना होगा। तो अब हमारा ई निकालना होगा, कै मीटर यहाँ से। ई ने ना पूछा कि कै मीटर चला है, एकरा शुरू से चला था, हम वहां से कै मीटर की दूरी है। मान लो हम यहाँ से गए, वहां गए, या फिर यहाँ आ गए। ठीक, तो कै मीटर की दूरी से ना बताइए ना कि उन्हें घूम कर गए यहाँ से, हमरा वहां के बीच के दूरी बताना। वैसी एक सेम यह पर हो बनेगा, तो वैसी एक कर है। तनी गौर से समझिए, 13 मीटर ई ऊंचा है, 7 मीटर ई ऊंचा है, नीचे 8 मीटर। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक के 7 मीटर एकड़ ई होल है, वैसे यहाँ तक के तो कहीं तक 7 मीटर तक एकदम सीधा बराबर तक के, तो यहाँ तक में ई हो गया 7 मीटर। ठीक, तब इधर कितना मीटर बचा है उतना काम ले लो, दोबारा कर रहे हैं क्या मीटर 6 मीटर। तो ई यानी कि अब ई जो दिखाई दे रहा है, हम लंब कह सकते हैं, ये कै मीटर हो गया 6। ये नीचे जो आधार है से कै मीटर 8 मीटर। ई पूछ ये रहा है, यानी कि क्या पूछ रहा है कौन। तो यह त्रिकोणमिति, जैसी त्रिकोणमिति में तरह से सबसे पहली बार है कि लंब आधार दिया रहा है तो कर्ण निकालो। तो कर्ण के सूत्र दिए, कर्ण आ लंब दे तो आधार के निकालो, तो आधार के सूत्र। अब एक प्रयोग, यानी पढ़ी रहे त्रिकोणमिति के कुछ प्रयोग कि कहाँ कहाँ हम लोग के डेली लाइफ में होता है। तो अगर कुछ ऐसे दो खंबा दे रहे निकालना हो, कोई आदमी शुरू से यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक पहुंचा है, बताया कि कैसे कैसे गया, तो अंतिम दोनों के बीच में शुरू किया था और की दूरी होगा से निकालना है। तो देखो एक निकालते हैं। तो अब एक अगर अच्छा से अगर अलग से चित्र बनाई रहने दो, तो यहाँ से यहाँ एक ऊंचाई कितना है 6 मीटर लंबाई है, यानी लंब 6 मीटर है, आधार कितना मीटर है 8 मीटर है। तो निकालना है कर्ण। बस ये सूत्र पर चल रहा है। अब तक कर्ण बराबर सूत्र लिखते हैं, कर्ण बराबर √100 लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक, लंब दे लिए जितना लिख लो, लंब कितना है ये में नहीं देखना, अब नया बना से 6 के, तो 6 के स्क्वायर, आधार 8 के स्क्वायर। ठीक,
6 के स्क्वायर 36, 8 के 64, दोनों के जोड़े 100। कितना बार निकाल के आया? 100 के कर है 10 के, तो कर्ण कितना निकल के आया? 10। तो ये यानी कि ई जो निकल गया तो कितना है? 10। सेम उसी तरह ई बनेगा। कोई व्यक्ति बोला है कि शुरू से यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ तक आया 4 मीटर, फिर यहाँ से गया यहाँ बड़ी चित्र के साथ जैसे भी दिशा बताता है कि इधर पश्चिम के तरफ गया है 4 मीटर, फिर वहाँ से 3 मीटर गया है उत्तर के तरफ। तो ई बताना है। तो देखो ई हो गया लंबाई, ऊंचाई गया ना, इधर मैप से बन रहा है। ठीक, इधर वाला तो हमेशा कर्ण होता है से, तो कभी ई लंब हो सकता है कभी है, लेकिन नीचे से है तो कोई लंबाई या कोण पे कोई बना तो कोई दिक्कत है, कर्ण तो निकाले के है तो एक कर्ण के सूत्र पर निकालो। ठीक, तो देखो यहाँ पर तो कर्ण बराबर सूत्र सेम लंब के स्क्वायर और प्लस इधर देखो 5 हाँ, तो ई लंब है 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, 3 के 9, 4 के 16, सबके जोड़कर 25 के कहाँ निकल कर 5। तो यहाँ से कै मीटर दूरी है? 5 मीटर। दूसरा सब एक जोड़ के साथ 7 मीटर है। जब कोई आदमी यहाँ जाएगा तब साथ, लेकिन तिरछा में तो कम ना हो जाता है, शॉर्टकट ना हो जाता है। तो शॉर्टकट आदमी कहला लेता है ताकि कम दूरी हो। जब यहाँ से यहाँ के दूरी पूछेगा तो कम ना होना चाहिए। 7 मीटर नहीं 5 मीटर तक ऐसे निकला। दोनों क्वेश्चन उतार लो, ये क्वेश्चन अपना मन से बना देना जैसे तैसे। आई किताब में है, हाँ एगो बना लो, एगो किताब में है, कोई ना कहीं में मिलेगा, जल्दी से छापो। आप एक बार क्वेश्चन सेम चेंज करते हैं, सेम टू सेम है। जब भी एक बनाने को पता चले तो देखना होता है कि मैं थीटा पूछ रहा है कि ना पूछ रहा है, ABC पूछ रहा है कि ना पूछ रहा है। तो जैसी 2 गो दे रहे तो एक बनाते। फिर एगो बोला है, एगो खड़ा कर दिया कोई भी टावर या घर, जेकर घर की ऊंचाई यहाँ जी खंभा हुआ ना मोदी की टावर, ऊंचाई, मीनार, चिमनी, घर के लंबाई हाँ आदमी के 2 लंबाई की कर देता है। तो यहाँ पे कुछ हो तो एक कर देता है 6 मीटर की आदमी है, और दूसरा का आदमी के कितना है जाए तो कम में ना होना चाहिए। करना दीजिएगा उससे कोई दिक्कत ना होगा इन्हें। तो 6 मीटर रहेगा और एक 11 ज्यादा कर दो। छोड़ो बोर्ड पर देखो, तो 11 मीटर लंबा है, हो गया ऊंचे, और समतल जमीन पर एकदम समतल जमीन एकदम बराबर पर है। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है, हो गया। और उनके सिरों के निकालना है कि कितना है, कितना दूर है इससे। त्रिभुज बन गया। अरे अब देख लो, तो ई हुआ 8 मीटर आधार, आ ई तो यहाँ के भूल जाओ। आ ई कर्ण है, यह सिरों के बीच की दूरी निकाले की है। गौर से देखो, यहाँ से यहाँ 11 था, यहाँ तक के 6 है टोटल। अगर इन्हें 6 तो इन्हें 6 है ना, बराबर बराबर होता है। इन्हें कितना 5 मीटर। तो लंब मान लो, लंब वैसे है तो लंब 5। तो जब लंब 5 दे और कितना है आधार 8 दे, तो कर्ण निकाल लेते हैं। सेम कर्ण के सूत्र पर देखो, ये सबसे पहले ना लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब है 5 के स्क्वायर प्लस आधार 8 के स्क्वायर, 5 के 25, 8 के 64 जोड़कर गलती है, कुछ गलती ना हुआ, 12 के स्क्वायर ना होता तो ये 8 कर ले आती। 8 की आधार यहाँ 12 होगा तो 8 लिखा है। वे तो हम पर कि 8 कहाँ से आगे 12 है। तो तू जब कहली का यहाँ से यहाँ 12 लिखे का सोच ले कैसे काट कूट के कर निकाल लेते हां हैं। फिर 8 लिखा है। 8 के नहीं है ना, 8 का लिखा रहा है ना दिमाग में है, वो दिमाग पहलुका वाला हरा दिले। पहलुका में 8 था। हाँ। वो हमरो से लिखा गया था। तो से फिर लिखा। 12 हाँ, तो ना लिखा 25 के यहाँ 12 के 144 लिख दो। 144। हाँ। अब सबके जोड़ के कितना आया 169 13 अब जेका जेका न पता हो तो एकरो निकाले के बताए थे कि एकरा एलसीएम बनाओ 169 की। देखो ये 9 है तो 2 से ना 3 से 5, तीनों से ना कटेगा कि डायरेक्ट 169 डायरेक्ट 13 से लगता है। 13 का मेरे यानी कि दूसरा 13 आ गया तो एगो 13 लिखो, डायरेक्ट 13 आया। तो यहाँ पता चल गया कर्ण कितना है 13। एकरा में कोई थीटा नहीं निकालना था, कितना लिख गया। अगर थीटा वाला पूछेगा तो एगो गागा, अगर एगो दिलू रहेगा दोनों तो कोई ना कोई फिक्स वाला रहेगा, यहाँ दोनों नंबर रूट में देगा तब एक नंबर बन उतारेगी।
ये छाप ली कि बनबे करेगा जैसे तू सब बनाएगा वैसे। चलो देखा जाओ। अब निशा के जगह कोई जरूरी ना कि कोई भी व्यक्ति कुत्ता बिल्ली सब रहता है तो सब के कहीं कोई के शशि खड़ा हो साहिल खड़ा हो कोई मतलब ना है। वो एगो दिया है कोई गड़ी उड़ी के चलता है। फिल्म में देखा होगा कि बोलता है कि अपना से उत्तर दिशा में जाए पश्चिम दिशा में जाए इस तरह के शब्द बोलते रहता है। इतना मीटर वो कुछ भी रहे समझ गया शशि। हाँ अब शशि देखो यहाँ पे खड़ा है चाहे यहाँ पर ही है यहाँ पर अभी स्थित है यह एक प्रारंभिक स्थान से पूरब तक जब भी मैप होता है तो ऊपर में उत्तर होता है नीचे दक्षिण इधर पश्चिम इधर पूरब ठीक। तो लाना होगा पूरब तब पूरब की ओर तो यहाँ से ही पूरब के उधर इधर चला है तो कितनों पाई भी लो तन्नी को जगह तो तन्नी कितना खाली मीटर दर्शावे के है तो 9 मीटर चलिए हो गया इधर के तरफ। अब पुनः यहाँ तक आ गई है फिर पुनः 12 मीटर उत्तर दिशा की ओर चली उत्तर ऊपर होता है मैप में तब 12 मीटर ऊपर चली। ये 9 है ना इधर से होगा। है? इधर से होगा। इधर से इधर इधर से जाए तो इधर से होगा। यहाँ थी ना शुरू स्थान है ना है का एकर कहे के मतलब कि उधर जिधर से हम चला बोले। उधर से होगा। यहाँ थी ना कोई हाँ यहाँ से ठीक है। पूरब की ओर चली तो पूरब यहाँ आई ना हाँ। तब यहाँ से किधर जाएगी उत्तर लेकिन उत्तर पूरा इधर है किधर? पूरब इधर इधर है। इधर है पूरा अब सूरज के मैप दक्षिण- मैप में भी पूरब जब इतना को होगी। हम मैप में हो जाता है इधर पश्चिम ठीक वो गलती बना रहा है अधिक पूरब इधर उधर ठीक। तब मैप के अनुसार से अगर चलो वो गलती बना रहा मैप है के छोड़ा दीजिए। मैप में इधर होता है पूरब हम गलती बना रहे थे हाँ सही हाँ ठीक है रहने तो अपन इधर होता है पश्चिम इधर होता है उत्तर इधर होता है दक्षिण ऐसे वो बनाए जे अगर इन दोनों ये दोनों के इन्ने के उन्ने को निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बोझ के फेन तो ऐसे 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 घुमा ले तो फेन पूरा इधर हाँ, उधर ठीक। इधर लेकिन रियल वाला जैसे मैप में जब भी हम ऐसे चित्र बनाते होता है, ऐसे होता है हाँ, ठीक। चलिए, तो एकरो इन्ने बना रहे थे ना वो गलती हुआ था कि इन्हीं बना एकदम सही सही ठीक सही कर रहे हो तो फिर कर लो देखो यहाँ पर ही खड़ा है। अब इधर से पूरब चलना है तो पूरब इधर क्या मीटर 9 मीटर ठीक। हम वैसे बना दिए अब यहाँ चले के बाद वो कहाँ गई है उत्तर के तरफ ठीक। तो उत्तर के तरफ ले जाओ जय मीटर बोला गया है तय मीटर ले जाओ 12 मीटर 12 मीटर है हाँ 12 मीटर ठीक। तो यहाँ से यहाँ आई है तो ये क्या मीटर आई 12 मीटर तो यहाँ से यहाँ आ गई है। अब बताना है यहाँ से यहाँ के तब बोला है कि और चली बस यहाँ से यहाँ चली यहाँ से यहाँ चली दोनों जोड़ देंगे तो 21 मीटर हो जाएगा। लेकिन कितना चलिए से ना एक बीच के दूरी पूछ रहा है कि अभी शुरू यहाँ से की यानी कि आरंभिक बिंदु है ये आरंभिक बिंदु ही है अंत यहाँ हुआ ठीक। तो शुरू और अंत में कितना दूरी है तो ये निकालना है। जब ऐसे हम बनाए कि कुछ ऐसे चलेगी यहाँ चली यहाँ से चली तो अभी त्रिकोणमिति में के ये बन गया ट्रायंगल के चित्र। और जब ट्रायंगल बना तो ये दिखाई दे रहा है कि ये और ये दो मिलल है। ये जब ऐसी तिरछा वाला निकलता है वो कर्ण होता है। तो कर्ण निकाले तो दो मिलल है ना तो कोई के आधार लंब मानो कोई दिक्कत ना है तब बस निकालो और निकाल जाएगा। देखिए सुमन तो ये परेशान हो तो ये मान लेते हैं नीचे वाला में से आधार आई लंब देखा कर्ण निकाले के तो कर्ण निकाले कर्ण के सूत्र रूट अंदर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। निशा देखो बोर्ड पर देखो कुछ कुछ दोनों भाग जो निकलेगा समझ में गई। 12 के स्क्वायर लंब 12 के स्क्वायर आधार 9 के स्क्वायर एकरा तू 12 में से 13 घटा रही थी सुमन वो पूरा वो वाला दूगो मीनार वाला के तरह बना रही थी। अब 80 तो बने आधार है 9 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर होता है 144। आप कोई गुना कर परेशान हो जाता है कि इसे जल्दी बोलते जल्दी जल्दी करो 9 के 81 लिखो 225 225 होता है। 15 अब 225 15 के होता है तो 15 तक के न याद कर ले रहेगा तो 25 तक के 30 तो 15 कर्ण कितना हुआ यानी कि तो लिखेंगे कि दोनों के प्रारंभिक स्थान की दूरी कितना है 15 मीटर ठीक है आंसर 15 है तो ये कर्ण या हाँ या ये काट उठ के 25 ले कर्ण का पूरा हमरा गलती का है 15 मीटर ऐसे आ गया था मेरा बहुत है। 5 मीटर ऊंची उदर्ग मीनार है ना हाँ। तो पहले मीनार बनाओ न मिला अति निशा तो लगातार ही होता ही है क्वेश्चन ही की ना है ठीक है किताबों में है बताइए भाई दूध आप हो 5 मीटर बना दे मीनार पाद से
तीन रहा होगा पाद से 5 मीटर। हाँ, इस स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा? वो तैयार साइड इन्ने वाला के हाँ, चोटी का उन्नयन कोण इन्ने वाला बता देता केनू बताए थे कि देखो दो जब ऐसे दे रहे हैं यहाँ 90 डिग्री के, इस तरह के जब कभी चित्र बनता है, यहाँ ई हुआ आधार, अगर आधार 5 मीटर है यानी कि आधार या छाया, ठीक, और यह है लंब, ठीक, लंब यानी ऊंचाई। अगर जब ऊंचाई सेम सेम कहे कि सेम सेम रहे तो क्या आंसर आता है? डायरेक्ट बना थे ना 45 डिग्री आता है, आया ना आंसर? तो 45 डिग्री पर टिक लगाना है। लेकिन एक बना के बता लेते हैं, इकत लंब बटा आधार पर बनेगा ना, तो लंब और बटा में आधार एकर सूत्र है tan थीटा के, हमरा ये थीटा निकाले के है, लंब है अच्छा लो ए बी सी। अभी एक नीचे भी 5 मीटर है, आइए है अभी तुरंत एगो सेम सेम वाला बनाई थी और tan थीटा निकाले के है। जब दोनों से कट गया तो क्या मरतबे कटेगा? एक मरतबे। तो tan थीटा बराबर 1, तो थीटा के मान केकर 1 है 45 डिग्री, तो यही से बन गया, ठीक। तो जे न बनाया से मन में छाप लो, बाद में छपना ना तो बुक में समझ। ये टाइप समझा कर दूसरा चीज समझाना है। हाँ, थीटा बनाकर हम कह देंगे छोड़ दो कुछ बात तो पहला पकड़ देता है। ये दर्शा कर ये बताना है कि अगर आप कोई क्वेश्चन कैसे देंगे, कम से कम अगर चित्र बना लो तो चित्र में देखना कि अगर दोनों जगह सेम सेम है ना, ठीक, तो ओकर आंसर ऐसे ही निकालना, ठीक। या एकर लिखे के भाषा दूसरा भी हो सकता है। एकर देखो, एकर लंब कितना है, लंब यानी ऊंचाई कितना है 5 मीटर, और आधार कितना है 5 मीटर है। तो एकरा ना यहाँ पर ही बोल देगा कि लंब ना, मान लो एकरा 5 के हटा कर बोल कर दे 1, ठीक, और यहाँ ईटो पर ही कर दे 1 हो ना गया, तो एकर कितना आएगा ना 0 आता है। थीटा कितना आएगा? 1 कर देंगे, 1 करेंगे काट कर तो 1 ना आएगा, तो थीटा 45 डिग्री, थीटा 45 से 1 कैसे आएगा, ठीक। यानी कि क्वेश्चन में अभी देंगे ना से लिखल रहेगा चाहे जो भी हो, अगर क्वेश्चन में यहाँ पर सेम सेम ना है, बोलेगा कि ऊंचाइयो 5 मीटर है और छायो का मीटर है 5 मीटर है, यानी कि अगर किसी मीनार की ऊंचाई और छाया समान है तो उसका थीटा उन्नयन कोण बताए, उन्नयन कोण कितना निकल के आएगा 45 डिग्री। तो याद रखना ऊंचाई और इस दोनों समान रहे, ठीक, ये कंसेप्ट को मैं जैसी बोले कि ऊंचाई और छाया समान है तो सेम ऐसे यहाँ पर कुछ रख देना जेकर 5 मीटर ये हो यानी समान हो। दूसरा क्वेश्चन टाइप की, अगर बोले कि ऊंचाई से ना 3 गुना है, क्या छाया, हाँ ऊंचाई से 3 गुना, तो ऊंचाई अगर 5 है तो छाया कितना होगा 15, तो 15 करेंगे तब एक बनाएंगे तो कितना आएगा से, ठीक। तो ऊपर लेकिन यहाँ ना तो अगर यहाँ पर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर √3 करेंगे तो यहाँ कितना होगा 3 गुना करना है, 3 गुना। अगर कहीं 3 से गुना करेंगे में तो कितना होगा 3√3, तो एकरा बनाएंगे 3√3, तो एकरा जगह पर रखो, काटेंगे तो फिर कोई के निकल के अबे करेगा तो ओकर थीटा के मान निकल के कटवे ना करते। अच्छा ठीक, देखते हैं कैसे सब तरह ओहे बनाएगा। तो अभी मन में लग रहा है ना, क्वेश्चन लिखो चलो। हाँ तो कहते ना फिन के करे तो ना है। और अगर बच्चा में अनुपात पढ़ा होगा तो ऐसे ही कभी लिखल देखा होगा। हाँ, तो एक दूसरा 4:3 लिखा जाता है, ठीक। तो कभी अभी एगो अनुपात ऐसे देंगे, मतलब एगो एक ऊपर रख देना, एक नीचे रख देना, तो ये लंब हो गया, आई कर्ण चाहे आधार हो जाता है। हाँ, लिखा जो समझे पर, यदि एक उदर्घ खंभे, उदर्घ के मतलब पूरा सीधा सीधा खंभा बोल रहा है कि वो सीधा खंभा है, ये देख लो है ना, खंभा नीचे देखो सुमन टेढ़ हो गया ना, सीधा करो फिर सीधा करो खंभे की जब ये इतना दूर से यहाँ दूर के जब बात होता है गौर समझने की कोशिश होता है। खंभे की छाया की लंबाई, तो खंभे की छाया ही ना हुआ, एक लंबाई खंभे की लंबाई के 3 गुना है, यानी कि खंभा 3 गुना है। हाँ, √3 गुना। याद रखना खंभे की छाया ना, ये खंभे की छाया यहाँ है से कितना से ना पता, लेकिन भाषा के बना के घुमाया बोर्ड। तो खंभे की छाया की लंबाई यानी कि ई लंबाई
खंभे की लंबाई, यानी कि खंभे की लंबाई के 3 गुना है, यानी कि यहाँ जितना है ना उसका √3 से गुना करे पर आएगा जितना छाया हुआ। तो यहाँ कोई भी नंबर रख लो उसे बन जाएगा। बोलो कितना मीटर ये क्या कर दे, कोई रख लेना तो मान लो ये 3 मीटर है, 3 वाला बनाते हैं तो इजी हो जाएगा। ठीक, तो क्या मीटर लंबा खंभा है? 3 मीटर। हाँ ठीक, तो ये लंबा है ना लंबाई, तब बोला है कि खंभे की लंबाई के, तो खंभे की लंबाई हम मान लिए कितना है, लिखना होगा अच्छा से लिखना। माना कि खंभे की, नहीं रे, माना कि कुछ न दिया है, तो माना कि खंभे की लंबाई 3 मीटर है, 1 मीटर ही मानो कोई चीज ना, तो हम खंभा की लंबाई कितना माने 3 मीटर। तब बोला कि ना अब छाया पता नहीं तब ना उन्नयन को निकालेंगे, तो खंभे की लंबाई के √3 गुना, यानी कि जो खंभा के छाया है से एकरा से √3, जब 3 में गुना करेंगे √3 से तो आंसर होगा 3√3। तो छाया कितना निकल गया 3√3। तो अब उन्नयन को निकालना है कितना डिग्री के जो थीटा होगा, तो थोड़ा लंबाई मिल गया, आधार मिल गया, जल्दी से निकाल कर बताओ। 60 डिग्री, जल्दी से 60। लंबाई बटा आधार, ये tan थीटा के मान है। लंबाई है 3 मीटर, आधार है 3/√3 60 डिग्री और tan थीटा। देखो ई से ही कटेगा ना, बोर्ड पर देखा जाओ, नहीं छाप बोलता दिक्कत हुआ। ई से ही कट गया तो कितना है ऊपर में 1 का, नीचे ई के कर मान है, जल्दी आगे देखो ऐसे आया तोरा 30 डिग्री 1/√3 है tan में, हाँ 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का, तो थीटा के मान कितना आया, तो सीधा हम सीधा कैसे कर लेगा, तो थीटा बराबर कितना डिग्री हुआ, तो यहाँ कितना निकल के आएगा 30 डिग्री। समझ गया? अब वो थीटा का मान है, हाँ, ठीक है। कौन के मान है? कभी कौन का मान नहीं कौन है। के हम वो लिखे हैं थीटे के सामने देखो। समझ गया? जल्दी से छापो, अगला क्वेश्चन लिखो। अब बना- होगा, ना बोलता है। हाँ तब एक आध जगह पर हम दुइयो रख सकली है। हाँ, तो छड़ की लंबाई न दे ले, लेकिन छाया की लंबाई का √3 गुना है, ओकरा जगह न रखे है, और न छाया के लंबाई दे ले है, लेकिन जितना अगर हम छाया के लंबाई रखेंगे ना ओकरा में √3 से गुना करेंगे, सी होगा छड़ की लंबाई। तो अगर एकरा यहाँ जगह छड़ की लंबाई 2 मीटर रखते हैं तो छड़ की लंबाई का √3 यानी कि अभी यहाँ लिखाएगा, तो देखना वही भाषा होता है। अभी के नूट लिख कर दिया तो बंद कैंसर आ जाएगा, लेकिन हर जगह तो 1 का √3 है तो 2√3 यहाँ हुआ। ठीक, इतना है। ठीक, तब बोला है यूनियन को कितना निकल कर आएगा से, तो सेम टू सेम रखेंगे। लंब बटा आधार tan थीटा के हुआ, लंब के मान इस बार हो गया 2√3, इधर कितना है नीचे कट गया, कितना आया √3 कितना है ये? थीटा बराबर 60 डिग्री। 60 डिग्री कैसे होता है 30 डिग्री। ये √3 तक हाँ आया। हाँ ठीक, तखनी नीचे था तो कट कर 1/√3 आ रहा था, लेकिन अभी √3 खाली है, ये समय चेंज होता है। तखनी ई यहाँ था, अभी ई यहाँ है। मतलब वो रूट वाला है ना वो ऊपर, तो नीचे चला था 1/√3 से। अरे ऊपर में है 2√3 है ना, और नीचे कितना है 2 तो ई से ही ना कट गया, हाँ, बचा कितना √3 आना, मतलब वो √3 रहते नीचे था। हाँ, तो √3 वाला भी बनाया ना हाँ, कि तो- 2 ऊपर और 2/√3 नीचे, हाँ, तो 1/√3 1/√3 तब ना आंसर होगा। 30 डिग्री। लेकिन यहाँ 2 ऊपर ना है, 2 तो ई आधार नहीं है, तो आधार नीचे ना रखेंगे, ये ले समय के अनुसार चेंज। छापो जेका जेका ई हो गया। हो गया। हाँ, ई टाइप के बहुत है, 2-4 गो। हाँ, तो √3 से ऊपर वैसे ना कर दी, अपने नीचे के तक निकला कुछ कौन ई या ई जैसे बोला है, अब तकनी बोला था। छाया की लंबाई। हाँ, ये मेरी छाया की लंबाई का √3 गुना है। तकनी बोला था खंभे की लंबाई का √3 गुना। ठीक, यानी छाया की लंबाई की, जो छाया की जो लंबाई हम माने ना उसका √3 गुना है। ठीक, यही तो तभी से कहला बोले कि जे पहले जे बतवा रहेगा छाया के मान ओका सब ओका समझ। हाँ, तो छाया के मान पूछ में 2 के जगह 3 मानो, 4 मानो। देखो कहना चालू है, बोर्ड पर देखो। एक छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात इतना दिल है, तो पहले छड़ के खड़ा कर लो।
खड़ा हो गया, एक छाया निकाल लो। ठीक है इसे तो ई है देखो छड़ की लंबाई जन्ना है, नहीं बोल रहा हम्म। है। यहाँ छाया की लंबाई है, ये माने के लंबाई, ये माने के कुछ ना है, ये सब दिल ही है। छड़ के लंबाइयो दे लिया है और छड़ की अति छाया की भी लंबाई देखो। तब बोला है छड़ की लंबाई तथा छाया की लंबाई कितना है? 1:3। 1:3। एकरा मतलब कि छड़ के लंबाई दे रहे कितना? 1 1 मीटर, चाहे 1 कुछ मीटर में अनुपात में है। और छाया के लंबाई कितना है? √3। √3। तो यहाँ 1 रख दो और यहाँ ये √3। अब एकरा पर बना दो तो उन्नयन को हो गया, यह दिले है। लंबाई एक कैसे हुई? ये न बोला छड़ की लंबाई तथा छाया की लंबाई अनुपात में कोई बोलेगा ना कि राम और श्याम का धन का अनुपात 4:1 है, यानी राम के पास 4 कोई सामान है और श्याम के पास 1 कोई सामान है। तो 4:1 बोले तो राम के पास कितना है? 4 में है और श्याम के पास कितना है? 1। तो वैसी छड़ की लंबाई कितना है? मैंने आ रहा 30 डिग्री। 30 डिग्री। हाँ तो 30 डिग्री आ गया बस। और इसे जब भी अनुपात वाला दे एकदम चुपचाप बैठ लेंगे शांति से। ठीक, 1 मिनट आ रहा है। ठीक तो देखो तो ये लंब कितना हुआ? लंब बटा कर्ण पर आधार पर बनना रहा है तो ये है। सब तो टेने पर बोला। हाँ ये दोनों जगह चीज tan थीटा के मान है, लंब के मान है 1, आधार के मान √3 और tan थीटा में केकर होता है, थीटा के मान होता है 30 डिग्री। तो आंसर कितना होगा? 30 डिग्री। समझ गई? छापो।